शिला प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। पागल दीवानी मंडली की जय। आज गुरु महाराज की कृपा से 10वां अध्याय है। अब देवी 10वें अध्याय का महत्व सुनो। काशीपुर में एक ब्राह्मण रहता था जो मुझ में प्रिय नंदी के समान भक्ति रखता था। वे शांत चित्त, हिंसा से दूर और इतना प्रेममयी था, भक्ति में संलग्न रहता था। सबसे इतना प्यार से बोलता था कि जैसे उसके मुंह में मोती झड़ रहे हो। जब वह चलने लगता तो मैं प्रेम वंश उसके पीछे पीछे दौड़ दौड़ कर उसे हाथ का सहारा देता रहता। भगवान इस प्रकार भला किसने आपका दर्शन किया होगा? इस ब्राह्मण महात्मा ने कौन सा तप जप किया है कि आप स्वयं हाथ का सहारा देते चलते हो? महात्मन कहते कि केड़ा पाठ पूजा कीता होएगा बई तुसी ओदे नाल तुसी हथ फड़ के ओदा चल दियो। भगत का ब्राह्मण था जो। एक शाम की बात है, गुरुजनों की मैं सेवा करती थी। मैं प्रतिव्रता व्रता थी। एक दिन की बात है, मैं मैना को पढ़ा रही थी। एक दिन पति की सेवा में कुछ विलंबन हो गया। इसमें पति देवता कुपित हो उन्होंने श्राप दिया, पापिन मैना हो जा। मरने के बाद मेरा मैना का जन्म हुआ। प्रतिबंध के प्रसाद से मुनियों के घर में मुझे आश्रय मिला। उन्हें पति की सेवा की हुई, पति का फल उन्हें मिलिया के और ऋषि मुनिया के घर उन्हें आश्रय मिलिया। जिनके घर में मैं थी वे ब्राह्मण प्रतिदिन 10वें अध्याय का पाठ करते थे। मैं सुना करती थी। काल आने पर मैं मैना का शरीर छोड़ कर स्वर्ग लोक में अप्सरा हुई। मेरा नाम पद्मावती हुआ। जड़ी मैना सी उन्हां दी सेवा करती सी ते ओदा फिर दोबारा जन्म होया अप्सरा। ओदा नाम सी पद्मावती। और मैं पद्मा की सखी हो गई और मैं रमणीय सरोवर में ज्यों ही जल क्रीड़ा आरंभ की, दुर्वासा मुनि आदम के ओ नारी सी बिना वस्त्रा तो ते दुर्वासा मुनि का ध्यान उन्हां वल पै गया। उनकी नजर पड़ते ही वस्त्रहीन अवस्था में मैं थी। मैंने डर कर कमलिनी का रूप धारण कर लिया। उन्हें अपना रूप धारण कर लिया और मुझे दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया, 100 वर्ष तक पड़ी रह इसी में। कमलनी बनी सी ना पानी दे विच, तो कहंदा तू 100 साल तक तू उन्हें श्राप देता कि तू 100 साल ही इत्थे पानी च ही रह। और वह श्राप देकर अंतर ध्यान हो गए। पद्मिनी ने स्पष्ट एवं सुंदर वाणी में 10वें अध्याय का पाठ सुना। जो भी अध्याय स्नेह पूर्वक पढ़ता है, जब चाहे शराबी हो या ब्रह्म हत्यारा हो क्यों ना हो, मुझे मुक्त हो 10वां अध्याय सुनकर वो मुक्त हो जाता है। पाप नष्ट हो जाते हैं और हाथ भगवान पकड़कर चलते हैं। इतना 10वें अध्याय का महत्व है। जो भी पढ़ता है वो सब बंधनों से मुक्त हो जाता है। शिला प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय।